प्रेगनेंसी का फेज किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। अब इस दौरान महिलाओं का शरीर हर दिन बदल रहा होता है और इसकी वजह से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उठने बैठने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत और फिर सोने या फिर लेटने में दिक्कत। आज हम बात प्रेगनेंसी में सोने के सही तरीके की करेंगे और जानेंगे कि अगर आप सीधा सोती हैं तो इससे बच्चे की सेहत पर कैसे असर पड़ता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि गर्भवती महिला को सीधा क्यों नहीं सोना चाहिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय बोल्ड स्काई देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को पीठ के बल सीधा न सोने की सलाह दी जाती है, खासकर बाद के महीनों में। जब महिला पेट के बल लेटती हैं तो बढ़ता हुआ गर्भाशय उस मुख्य रक्त वाहिका पर दबाव डालता है जो रक्त को हृदय तक वापस ले जाती है। अब इससे शिशु तक रक्त का प्रवाह कम हो सकता है और इससे उनकी ग्रोथ पर, सेहत पर प्रभावित हो सकती है। अब इसके अलावा सीधा सोने से मां को भी दिक्कत हो सकती है। ब्लड फ्लो प्रभावित होने की वजह से मां को चक्कर आ सकते हैं। अब उनकी सांस भी फूल सकती है या फिर उन्हें असहजता महसूस हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में सीधा सोने के नुकसान क्या हैं। इन तमाम चीजों के अलावा प्रेगनेंसी में सीधा सोने के कई अन्य नुकसान भी हैं, जैसे कि उनके ब्लड वेसल्स का कामकाज प्रभावित हो सकता है, फेफड़ों से जुड़ी समस्या महसूस हो सकती है और कुछ नहीं तो आपका डाइजेशन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अब इस कारण गर्भवती महिलाएं शरीर में कई प्रकार के लक्षण महसूस करती हैं, जैसे कि सीधे सोने से पीठ दर्द, पैरों में सूजन, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, उल्टी और मतली, और कुछ महिलाओं को पेट के बल लेटने या फिर खर्राटे या फिर नींद में खलल पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त संचार बेहतर होता है और शिशु को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब इससे लीवर और किडनी पर दबाव भी कम होता है, जिससे शरीर अपशिष्ट और तरल पदार्थों को बेहतर तरीके से बाहर निकाल पाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।